हम ये पढ़ेंगे, ठीक है, हम या पीपी पढ़ेंगे। देखिए पीपी आपको याद करना जरूरी है क्योंकि प्रीलिम्स के पर्पज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसमें हमेशा ईयर्स पूछ लिया जाता है। कुछ बेसिक नुआंसेस हैं इस सेक्शन में जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, तो आप सही से नहीं पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं आपको क्या बोला, क्या होता है आपकी पीपी होता है आपका पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो मैं एक काम करता हूं, मैं आपको सेक्शन पढ़ा देता हूं, सेक्शन थोड़ा बता देता हूं। एक चार्ट मैं आपको फिर से एक चार्ट दूंगा, ठीक है, आप समझ जाओगे कि कैसे क्या होता है। उस चार्ट के बाद मैं आपको बताऊंगा इनके रूल्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, आखिर बेसिक बेसिक चीजें हैं क्या, ठीक है। चलिए, अगर सेक्शन 24 में आपको बहुत ज्यादा आपको इन डेप्थ में नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपको ऊपर ऊपर से मैं जल्दी जल्दी से मैं बता देता हूं, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया था अभी कि जो 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 पीपी होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, आपने वो देखा होगा, आपने वो मूवी है अभी आपकी, कई मूवीज आई हैं, खैर आपने कई मूवीज आई हैं अभी। एक 376 आया था, 376 आई थी, उसमें मुझे लगता है अक्षय खन्ना था, अक्षय खन्ना जी थे, अक्षय खन्ना जी उसमें डिफेंस काउंसिल थे। और जो ऋचा चड्डा जी थी वो पीपी थी, पीपी स्टेट गवर्नमेंट को, आपने जय भीम देखी होगी, जय भीम में जो उनको अपोज कर रहा है बेसिकली वो एडिशनल एडवोकेट जनरल है, बट in the capacity of representing the state in a original criminal trial before the high court, he is a PP, ठीक है, पीपी है वो, ठीक है। अब देखिए इनका रोल क्या होता है, ठीक है, पीपी का रोल क्या होता है, पीपी का सबसे बड़ा रोल होता है कॉन्डक्ट केसेस ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन, ऑन बिहाफ ऑफ प्रोसिक्यूशन, ठीक है। क्या भाई, मैंने आपको क्या बोला था, अगर चोरी हो रही है, थेफ्ट हुआ है 379 में, तो ये क्या होगा, स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वर्सेस, वर्सेस अपना नाम जोड़ लीजिए आप, किसी का नाम जोड़ लीजिए जिससे आपकी दुश्मनी हो, वर्सेस, ठीक है। तो ये जो प्रोसिक्यूशन का काम है, जो स्टेट गवर्नमेंट आती है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मिस्टर एक्स, तो स्टेट ऑफ एमपी को रिप्रेजेंट कौन करता है, दिस पीपी और एपीपी, और अब मैं आपको बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इसका प्राइमरी काम है टू कंडक्ट केसेस। सेकंड, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 173 जब चार्जशीट फाइल होती है तो जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये बेसिकली अदर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो चार्जशीट होती है वो सप्लाई करता है आपका पीपी, ठीक है। तीसरा, इसका जो वो होता है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विड्रॉइंग, ठीक है, विड्रॉइंग व्हाट, पैसा नहीं, विड्रॉइंग केसेस, ठीक है, केसेस। अगर आपका स्टेट ऑफ एमपी है, स्टेट ने आपके अगेंस्ट केस फाइल किया है, पुलिस आपके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज की है, चार्जशीट फाइल की है, कोर्ट तक लेके गई है, इट इज द स्टेट, राज्य है, हमेशा राज्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बीइंग एक लेटिन टर्म होता है, उसको बोलते हैं पेरेंट्स पेशिया। द स्टेट इज योर गार्जियन, स्टेट इज योर मदर, योर फादर। सो आपकी जैसे माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको जुडिशियल सर्विस की तैयारी करवा रहे हैं, आपको उन्होंने हॉर्लिक्स पिलाया, आपको पालन पोषण किया। वैसे जो गवर्नमेंट होती है, हमारी जो सरकार होती है, वो हमारी माँ बाप है, माई बाप बोलते हैं हम इसको, हमारी माई बाप है, इसीलिए वो हमें डिफेंड करती है, हमेशा हमें प्रोटेक्ट करती है। विड्रॉइंग केसेस अंडर सेक्शन 321, ठीक है। अब कहेंगे भैया ये तो, अब विड्रॉइंग केसेस क्या होता है, अगर स्टेट गवर्नमेंट ने केस, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस मिस्टर एक्स है, तो स्टेट गवर्नमेंट ये भी पावर है कि वो केस ले भी सकती है वापस, जब केस उसने दर्ज किया है, केस में इन्वेस्टिगेशन की है, तो केस को वापस भी ले सकती है, ठीक है। 321 ये बात करता है विड्रॉइंग केसेस, who can take who can withdraw from the cases, the prosecutor, public prosecutor और assistant public prosecutor विड्रॉ भी कर सकता है, ठीक है, विड्रॉ कर लेते हैं। जैसे जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, खैर कई ऐसे मिनिस्टर्स होते हैं, अपोजिशन में होते हैं, उन पे खूब सारे मुकदमे लग जाते हैं जब सरकार आती है, लेकिन जब उनकी सरकार आती है तो उनकी सरकार में सारे मुकदमे वापस ले लिए जाते हैं, ठीक है। दीज आर द रूल्स ऑफ द, ठीक है। ये अब ड्यूटीज मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, कुछ ड्यूटीज है, मैं एकदम बेसिक आपको बता रहा हूं कि क्या क्या होती हैं, मैं आपको कुछ ड्यूटीज बता देता हूं, ड्यूटीज ऑफ, ठीक है, ड्यूटीज ऑफ पीपी, पीपी, एपीपीवी जो भी है, एपी बेसिकली सेम पावर्स, ठीक है। देखिए ड्यूटीज क्या है, ड्यूटीज, पहला कि जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर होता है, ही डज नॉट रिप्रेजेंट द पुलिस, ये पुलिस का कुछ ऐसा नहीं है, यहाँ पे पुलिस को नहीं, वो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। पहला कि रिप्रेजेंट स्टेट, नॉट पुलिस, ठीक है,
represents state, not पुलिस। ठीक है, चलिए ये हो गया। ठीक है, अब इसकी एक और ड्यूटी है एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट द पीपी और दिस प्रोसिक्यूशन ऑफिसर कैन नॉट शुड नॉट अपीयर ऑन द बिहाफ ऑफ द एक्यूज्ड। अब एक बात बताइए, आप ही अभियोजन कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं, उस एक्यूज पर्सन के खिलाफ आप मटेरियल्स ला रहे हैं, पुलिस को बुला रहे हैं, समन्स कर रहे हैं, और आप पता चला उसी की तरफ से फिर से लड़ने लगे, तो ये तो मतलब ये तो गलत बात है भाई। तो आप यू शुड नॉट अपीयर ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज पर्सन। ठीक है, शुड नॉट appear on behalf of accused person। ठीक है, behalf of accused person अपने वकील को बुलाए भाई। अब प्रोसिक्यूशन ऑफिसर से कितना काम निकलवाओगे आप। ठीक है, तीसरा अब इट इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, and I personally believe that it is the most important amongst all। अब ये क्या है, आप क्या बिलीव करता हूं भाई मैं, अभी बिलीव ये है कि the duty of the duty of the PP is not only to secure the conviction। ऐसा नहीं है कि आपको पीपी बना दिया, आपको एक मुकदमा पकड़ा दिया सरकार ने, आपके सीनियर ने, कि जाओ अब इसको कन्विक्शन, इसको तो एकदम गिल्टी ही करके आना है, इसको मतलब छोड़ना ही नहीं है, एकदम पूरा एकदम इसको गले से पकड़ के आना है। नहीं नहीं नहीं, it has been held in many cases caten of judgments कि जो प्राइमरी ड्यूटी होती है ऑफ द प्रोसिक्यूशन ऑफिसर इज टू नॉट टू सिक्योर द कन्विक्शन बट इज टू ब्रिंग द एंटायर ट्रूथ बिफोर द कोर्ट। जितने भी मटेरियल आपके पास हैं, वो चाहे इंक्रिमिनेटिंग हो चाहे वो नॉट इंक्रिमिनेटिंग हो, मतलब कि चाहे वो आपको शायद जो डॉक्यूमेंट्स है, एविडेंसेस है, शायद आपको इनोसेंट दिखा रहे हैं कि नहीं नहीं इसने तो चोरी नहीं की है, चाहे डॉक्यूमेंट्स वो भी हो सकते हैं जो दिखा रहे हैं कि नहीं इसने तो चोरी की है, इसने मर्डर किया है। सारे डॉक्यूमेंट्स एक्सकल्पेटरी, इनकल्पेटरी, इंक्रिमिनेटिंग, नॉन इंक्रिमिनेटिंग, सब भी कोर्ट के सामने आपकी ड्यूटी है लाना। किसकी ड्यूटी है? उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखने की और उस पर डिसाइड करने की वेदर द पर्सन इज गिल्टी और नॉट। वो ड्यूटी किसकी है? वो ड्यूटी है आपकी। आपकी जब आप बन जाएंगे तब, है ना। आप ऐसे मत सोचिए कि आप ऐसे ही बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आप जज बन गए, ठीक है। वो आपकी ड्यूटी नहीं है, वो आपकी ड्यूटी होगी और एक जज की ड्यूटी है टू डिसाइड whether the accused person should be convicted or not based on the documents provided by the PP। ठीक है, ये हो गया, ये ड्यूटीज है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बताया ना कि ये टू नॉट हेल बेंट ऑन सिक्योरिंग कन्विक्शन। ठीक है, on securing conviction but to bring entire fact before the court। ठीक है, that is very core securing conviction but to bring entire material before the court। ठीक है, bring material before the court, ये कोर्ट की ड्यूटी है, उसकी डिस्क्रिप्शन है। जब आप सब कुछ उसके सामने रख दोगे तो ही वो डिसाइड कर पाएगा कि चोरी किसी ने, चाहे मर्डर किसी ने किया है कि नहीं। लेकिन ये होता विपरीत है। विपरीत कैसे होता है कि जो देखिए मैं आपको एक चीज सिंपल से मैं बताऊं, इन प्रैक्टिकल वर्ल्ड जो पुलिस अधिकारी होते हैं और जो पीपी होते हैं, ये हर व्यक्ति के ऊपर प्रेशर होता है कि कितने से ज्यादा कन्विक्शन में ले सकूं। कन्विक्शन क्या? गला पकड़ सकूं मैं आपका। जितने कन्विक्शंस होंगे, मैं वो आदमी ने नहीं भी किए हैं, कहते ना कानून अंधा है। ये थोड़ा और अंधा हो जाता है जब कोर्ट में जाता है ना। पिक्चर्स की तो खैर बात अलग है। तो कोर्ट में आपने देखा होगा उसको पट्टी पहनाया जाता है, लेकिन पट्टी नहीं, उसको पूरे कपड़े ही पहन लेता है कोर्ट में वो। तो उनका जो प्राइमरी पर्पस होता है वो कन्विक्शन होता है। कन्विक्शन, जितने को नहीं भी किया है फिर भी उसको जेल में डाल दो, उसको नहीं भी किया है फिर भी उसको चोरी करवा दो, मर्डर करवा दो। कई बार आपने देखा होगा कि ये अंधा कानून बोलते हैं और 10-10 साल 20-20 साल बेचारे उसके बाद में एक्विट हो जाता है वो। तो इन लोग ये काम करते हैं, इनका प्राइमरी ड्यूटी बट नहीं है। प्रैक्टिकली एंड थियोरेटिकली मुझे लगता है इन स्पिरिट उनका काम है कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव सब कोर्ट के सामने रखे एविडेंसेस को। बट क्या करते हैं पुलिस जी हैं, पुलिस आप एसएचओ साहब हैं, एसआई आईओ है, जितने भी नेगेटिव इंक्रीमेटिंग मटेरियल है चार्जशीट में सब डालेगा।
वो, और आप फालतू में वो कोर्ट में ये होता है। तो बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, बीइंग एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, द पीपी की ड्यूटी होती है कि वो सारी चीज लाए। खैर, ये मैं आपको ड्यूटीज, आपको रोल बता दिया, और एक मैं चार्ट बना रहा हूं, ठीक है। उस चार्ट से हम ही समझ आएंगे। देखिए, इट्स वेरी नॉट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मेंस, बट इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द प्रीलिम्स। प्रीलिम्स से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक चार्ट बना रहा हूं, ठीक है, पीपी चार्ट इसको बोलेंगे, ठीक है। पीपी चार्ट, ये स्पेशल चार्ट है, ठीक है। जैसे स्पेशल 25 25A, ठीक है। अभी चार्ट, ये बहुत स्पेशल, मैंने स्पेशल चार्ट मैंने बनाई है ये, ठीक है। तो आई होप आप इसको, चलिए, पसंद करेंगे। सेक्शन सेक्शन, ठीक है। पीपी चार्ट इसको बोलेंगे, पीपी चार्ट। चलिए, ये सेक्शंस, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, इसको हम बाइफरकेट कर रहे हैं, वेरी शॉर्ट फॉर्म, ऑब्जेक्टिव। अब मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये जो सेक्शंस है ना, ये सेक्शन अगर ये चार्ट पढ़ लो आप, ठीक है, तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद जब आप ये पढ़ लोगे ना, उसके जब आप ये बेराट की वो जो 10-15 सेक्शंस आप पढ़ लोगे, तो बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोर्ट्स, कोर्ट्स, एक्सपीरियंस, ठीक है, ठीक है। अपॉइंटमेंट, मैंने एक ही चार्ट बनाई है, अपॉइंटमेंट, ठीक है। पैनल, पैनल, ठीक है। शायद मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए था। चलिए, नीचे वाले को सबसे ऊपर में डाल देता हूं, कंसल्टेशन, ठीक है। चलिए, अब देखिए, पीपी की भी क्लासिफिकेशन है। हमने क्या पढ़ा था, एक सेशन कोर्ट होता है, सेशन जज होता है, एक एडिशनल सेशन जज होता है, एक कौन होता है, एक सीजीएम होता है, सीजीएम। एक क्या होता है, एक आपका एसीजीएम होता है, एक एसडीजीएम पढ़ा था हम, जीएम मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास पढ़ा था। वैसे ही पीपी की कैटेगराइजेशन है अकॉर्डिंग टू द एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द ग्रेविटी ऑफ द केसेस। जैसे पीपी तो हम पढ़ ही चुके हैं। एक होता है एपीपी, एपीपी इसे बोलते हैं एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। एक होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्या होता है, असिस्टेंट एपी। ये 3 कैटेगरीज हैं फिलहाल सीआरपीसी में, हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। पीपी इज सीनियर, पीपी सीनियर प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर होता है। एपीपी भी ऑलमोस्ट सेम पावर्स, थोड़ा सा नीचे होता है, नॉट बीइंग द चीफ। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एकदम नए नए होते हैं ये। जब आप एडीपीओ निकालते हो, जब एपीओ के एग्जाम निकालते हो, एपीपी के एग्जाम निकालते हो, सीबीआई का एपी आता है, तो आप एकदम बेसिक, ये एंट्री लेवल होती है बेसिकली असिस्टेंट एपी, ठीक है। चलिए, उसके बाद मैं इसकी कैटेगराइजेशन कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है। पीपी, ठीक है, पीपीजी, फिर आपका ये आ गया, ठीक है, पीपी, फिर आपका आ गया एपीपी, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब देखिए, जो पीपी है वो, ठीक है, एपीपी, ठीक है, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ठीक है। और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम असिस्टेंट पीपी बोलेंगे, ठीक है, असिस्ट पीपी, असिस्ट पीपी इसको बोल देते हैं, ठीक है। अब देखिए, कंसल्टेशन एक्चुअली इसमें जगह नहीं थी, तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दिया। अब देखिए, सेक्शन 20 पीपी का क्या बात करता है, सेक्शन 24 बात करता है। क्या बात करता है, 24 बात करता है। एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की कौन बात करता है, सेक्शन 24 बात करता है, ठीक है। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की बात क्या करता है, 25 बात करता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बताया अभी, रूल्स एंड द ड्यूटीज मैंने आपको बताया, टू डिफेंड द स्टेट, टू टू डिफेंड डिफेंड स्टेट, ठीक है। तो आप स्टेट को डिफेंड करते हो कहां पे, क्रिमिनल, बेसिकली टू प्रोसिक्यूट होता है, टू प्रोसिक्यूट द डिफेंड, तो ठीक है। बेसिकली आप स्टेट को वहां पे लेके जा रहे हो, आप स्टेट को लेके जा रहे हो, एक्यूज पर्सन को लेके जा रहे हो, उसको प्रोसिक्यूट कर रहे हो, आप उसके कन्विक्शन कि उस बंदे ने क्राइम किया है कि नहीं, आप सारे, आपका काम है, आप उसके एविडेंसेस उसके पास लेके जा रहे हो, ठीक है। डू डू ठीक है। अब देखिए कोर्ट्स, देखो अब मैं बताता हूं आपको। अब जो पीपी होता है, ठीक है, वो बेसिकली हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, ठीक है, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। एंड देखो, आप एपीपी क्या होता है, एपीपी छोटा भाई पीपी का, ये भी हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होता है, ठीक है। असिस्टेंट पीपी क्या होता है, असिस्टेंट पीपी होता है मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में, ठीक है। जो छोटी कोर्ट्स होती हैं, जहां पे छोटे मुकदमे की सुनवाई होती है, वहां पे मैजिस्ट्रेट्स कोर्ट में होता है ये।
ये है, तो कभी भी कोई बोले कि भैया पीपी एपीपी, तो हमेशा वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट्स में होते हैं, और जो असिस्टेंट एपीपी होता है वो मजिस्ट्रेट्स कोर्ट के लिए होता है। जो भी मजिस्ट्रेट में चोरी है वो मजिस्ट्रेट ट्राइबल है। सेक्शन 379 इज ट्राइबल बाय अ मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास। अब वो मजिस्ट्रेट चोरी का प्रोसिक्यूट कौन करेगा, तो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर करेगा, नॉट पीपी। ठीक है, चलो एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस क्या है भाई, अब ये पूछा जाता है, देखो 7 इयर्स, आप पीपी के लिए 7 साल आप वकालत करनी चाहिए, कितना है, इसके लिए भी 7 साल। ठीक है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए कितना है, कैडर, CADRE। ठीक है, कैडर से आप बनते हो, आप एग्जाम देके बनते हो, क्या आप एग्जाम देके बनते हो, आप असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ठीक है, 7 साल, दिस टर्म, दिस ईयर, दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये पूछ लिया जाता है कि भैया जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से एपीपी की जो कितने कितने साल अनुभव चाहिए आपको पीपी या एपी बनने के लिए। ये डायरेक्ट प्रमोशंस, ये बेसिकली असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर आप बनते हो, फिर आप सीनियरिटी के साथ 7 साल 10 साल बाद आप एपीपी पीपी बनते हो। चलिए, अपॉइंटमेंट क्या होता है, अपॉइंटमेंट कौन करती है, इनकी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में। आपको